हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन दिख रहा है एक बार? क्वेश्चन जल्दी से चेक करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है एक बार? चेक करेंगे। वीडियो वॉइस क्लियर है मेरी? वीडियो वॉइस क्लियर है? वीडियो वॉइस क्लियर है? एक बार चेक करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को एक बार? कंफर्म करना एक बार। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार चेक करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को एक बार? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? विजिबिलिटी सही है सारी? ठीक है। चलिए, आज के जो क्वेश्चन होंगे हमारे, वो सारे के सारे एफिशिएंसी के बेस पे होंगे। तो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी पढ़ना है कि एफिशिएंसी एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर जो हम सेट करने वाले हैं, ये हमारा टाइम एंड वर्क का सेट नंबर 6 होने वाला है। गुड मॉर्निंग शेखर, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का जो सेट है वो 6 होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करने से पहले हम ये देखेंगे कि टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी और टाइम का क्या रोल है। अगर यहाँ पर वर्क डन या फिर काम कांस्टेंट होता है, तो जैसे कि हमें पता है, जैसे कि आप जानते हैं एफिशिएंसी बराबर होगी, एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कार्य को कांस्टेंट कर देता हूं, अगर मैं कार्य को कांस्टेंट कर देता हूं, तो यहां पर हमें एफिशिएंसी और टाइम में एक रिलेशन मिलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमें रिलेशन मिलेगा। अब जैसे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात की जाए, तो यहां पर एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या है, इसको हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चंस में। आज के क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। तो इससे हमें ये पता लगा कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर मान लो कि मैंने ए और बी की एफिशिएंसी दी आपको, ए और बी की एफिशिएंसी दी, ए की एफिशिएंसी दी मैंने 5 और बी की एफिशिएंसी दी मैंने 3। तो यहां से हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या होगा, इनका हम उल्टा कर देंगे तो ये 3 रेशियो 5 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अब वॉइस क्लियर है? समझ में आया? अगर मैंने आपको ए और बी की एफिशिएंसी दी है, मान लीजिए एफिशिएंसी ए की 10 है और बी की एफिशिएंसी 7 है, एफिशिएंसी दी हुई है मैंने, और मैंने पूछा आपको कि ये बताइए कि इनके टाइम का रेशियो कितना होगा, कार्य करने का टाइम का रेशियो कितना होगा। तो रेशियो अगर हम देखें तो इनके कार्य करने का जो रेशियो होगा, टाइम का जो रेशियो होगा, वो होगा हमारे पास 7:10, 7:10। यहां तक बताइए कोई डाउट? 7:10, कोई डाउट किसी को? तो ये आपको याद रखना है, ये वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये याद रखना है। इसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, इसी को हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है कि अगर कार्य हमारा कांस्टेंट होगा तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के। अगर मान लो यहां पे आपको फॉर एग्जांपल अगर टाइम का रेशियो दिया हो, ए और बी के टाइम का रेशियो दिया हो, और हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, तो एफिशिएंसी का रेशियो होगा 7:5। ये हमारे टाइम का रेशियो है, ठीक है। तो अगर हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो कितना होगा, 7:5। तो ऐसे हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन से हम समझते हैं कि क्वेश्चन में कैसे हम इसको डील करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया एक, A is 3 times as fast as B, यानी कि A की जो क्षमता है B से 3 गुना है। Therefore, able to complete a work in 32 days lesser than B। इसी वजह से जो A है B से 32 दिन कम लेता है किसी कार्य को करने के लिए।
जब ए और बी साथ में काम कर रहे हैं तो ये पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा? क्लियर है यहां तक? सर 7 से 10 कैसे हो गया? कौन सा है 7 से 10? कहां पे लिखा है 7 से 10? ये एफिशिएंसी का रेशियो है, देखो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है। तो अगर हम टाइम का रेशियो देखेंगे तो टाइम ए और बी का हमें एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हमें एफिशिएंसी का रेशियो दिया हो तो हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो ये ए का रेशियो, ए की जो वर्क, ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, वो 7 दिन में कार्य करेगा। ये यूनिट है, एक्चुअल में पूरा ये दिन नहीं होंगे, ये यूनिट होगी। तो इनके जो वर्क का जो रेशियो होगा वो 7:10 होगा। समझ में? इसलिए मैंने ये बताया कि एफिशिएंसी जो होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो यहाँ पे मान लो आपको एफिशिएंसी दी गई है 10 और हमें टाइम का रेशियो बताना है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1/10 होगा, 1/10 ए का। अगर बी की बात की जाए, तो बी का कितना होगा? 1/7 होगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 1/10, 7/10। एलसीएम ले लो इसका 70, ठीक है। अगर 70 एलसीएम लेंगे तो ये 7:10 आ गया इसका टाइम का रेशियो, 7:10 आ गया टाइम का रेशियो। क्लियर? 7:10 टाइम का रेशियो आ गया। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन से समझ में आएगा। अब यहां पे हमें दिया गया है ए और बी की एफिशिएंसी। ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है, ए बी से कितना ज्यादा एफिशिएंट है? 3 गुना, मतलब 3:1। ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। मैंने क्या बताया आपको, अगर वर्क कांस्टेंट होगा तो एफिशिएंसी और टाइम अपने आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो टाइम कितना होगा? तो टाइम का रेशियो होगा हमारा 1:3, 1:3। समझ में आई बात? एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? 3:1। फिर टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन दोनों के बीच की जो अंतर है, इन दोनों के बीच के कार्य करने का जो अंतर है वो कितना है? 32 दिन का। कितने दिन का? 32 दिन का। ये एक दिन में, एक यूनिट में खत्म कर रहा है, ये 3 यूनिट में खत्म कर रहा है, यानी कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 32 दिन है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 32 दिन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? दोनों के बीच के टाइम वर्क, दोनों के बीच में कार्य खत्म करने का अंतर कितना है? 32 दिन का अंतर है। तो 1 और 2 के बीच की यूनिट कितनी है? 2 यूनिट होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 16 डेज। कितनी होगी? 16 डेज। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि ए किसी काम को करने में 16 दिन लगाता है, क्योंकि ये 1 यूनिट थी इसके पास। और बी कितने दिन लगाएगा? 48 दिन लगाएगा। बी कितने दिन लगाएगा? 48 दिन लगाएगा। यहां तक हमें समझ में आ गया। बी की जो टाइम का रेशियो था वो कितना था? 3 था। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया 16 को, तो कितना आ गया? 48 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एक साथ काम करवाना है। तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना होगा? 16 और 48 का एलसीएम लेंगे तो 48 यूनिट आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास कितना होगा? इसकी जो पर यूनिट एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी, इसकी 1 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी। अब हमने इन दोनों को मिलकर काम करवाना है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन का काम कितने दिन में, एक दिन का काम कितना करेंगे? 4 यूनिट काम करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना करेंगे? 4 यूनिट काम करेंगे। करवाना कितना? 48 यूनिट काम करवाना है। तो यहां पर 12 दिन लगेंगे टोटल इन दोनों को काम कंप्लीट करने में। 12 दिन लगेंगे टोटल। क्लियर? 12 दिन लगेंगे यहाँ पे टोटल इनको काम करवाने में। यहां तक समझ में आया? ये बात दोबारा देख लो। हमें एफिशिएंसी दी गई थी 3:1। हमने टाइम की रेशियो निकाली। टाइम की रेशियो कितनी है? 1:3। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ए जो है 32 दिन कम लेता है बी से। ए जो है 32 दिन कम लेता है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितने का है? 32 दिन का है।
तो दोनों के बीच का जो यूनिट का डिफरेंस है वो 2 यूनिट है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 32 दिन, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 16 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 दिन है, तो ए कितना टाइम लगाएगा पूरे काम को करने में 16 दिन, और बी कितना टाइम लगेगा 48 दिन। फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो जो हम पहले से करते आ रहे हैं वो वाली कंडीशन हमने फुलफिल की है यहाँ पे। समझ में आया समझ में? तो आंसर आएगा हमारा 12 दिन। एक बार ही चेक करेंगे सारे। एक बार ही चेक करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम का रेशो आपको दिया गया है। अनामिका और बनी के टाइम का रेशो आपको दिया गया है। टाइम का रेशो कितना है इनका 1:3, 1:3 ये टाइम का रेशो दिया गया है। अब यहां पे क्या बोला गया कि अनामिका इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 40 डेज लेस देन बनी। ठीक है, अनामिका बनी से 40 दिन कम लेती है किसी कार्य को करने में, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 40 दिन होगा, 40 दिन होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 20 दिन होगी। अब हम देखें तो 1 यूनिट है ए के पास, यानी कि ए पूरा कार्य करने में कितने दिन लगाता है 20 दिन लगाएगा। वहीं पे अगर बी की बात की जाए तो बी कितने दिन लगाएगा 20 × 3 यानी कि 60 दिन लगाएगा पूरा कार्य करने में। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठे काम करवाना है। तो ए किसी कार्य को करने में 20 दिन लगाता है, बी उसी कार्य को करने में 60 दिन लगाता है। टोटल काम कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम लेके 60 यूनिट हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। यहां से हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी हमारे पास 3 यूनिट आएगी पर डे की, और यहाँ पर बी की कितनी आएगी 1 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी आएगी। अब टोटल काम हमने कितना करना है 60 यूनिट, ए और बी से दोनों को मिलकर काम करवाना है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे 4 यूनिट कार्य करेंगे। कितने दिन में करेंगे 15 दिन में, 15 दिन यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 15 दिन में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 15 दिन आंसर। यहां तक बताओ कोई दिक्कत यहां तक? तो 15 दिन यहां पे आंसर आएगा आपका। जल्दी से चेक करो सारे, कोई डाउट है तो बताओ। एक बार चेक करेंगे सारे। तो यहाँ पे 15 दिन राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू डू अ सर्टेन वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 17 1/2 डेज। मतलब 17.5 दिन में, ये 17.5 दिन। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ सेम वर्क। आसानी से हम यहां निकाल सकते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा कि टोटल वर्क कितना है, तब जाके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां पर हमें एफिशिएंसी दी गई है, ए और बी की एफिशिएंसी दी गई, कितनी दी गई है 7:5, यानी कि 7:5। ये कितने दिन तक कार्य करते हैं 17.5 दिन तक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 12 यूनिट कार्य करेंगे एक दिन में। एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं ये 12 यूनिट कार्य कर रहे हैं। अगर एक दोनों को मिलकर कार्य करना है तो कितना करेंगे ये 12 यूनिट कार्य करेंगे एक दिन में। यहां तक क्लियर है? कितने दिन तक काम करवाना है इनको 17.5 दिन तक। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 17.5 से, यानी कि 35/2, 6 कितना आएगा आपका 210 यूनिट। टोटल कार्य कितना हो गया हमारे पास 210 यूनिट। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? 210 यूनिट टोटल कार्य है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि बी जो है अकेला इस टोटल वर्क का 50% करता है। कितना करेगा 50%, कितने दिन में करेगा? तो अगर हम इसका 50% निकालें तो 50% ऑफ 210, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 105 यूनिट होता है। 105 यूनिट होगा 50% इसका। और बी ने अकेले काम करना है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है।
तो कितने दिन में करेगा ये? 21 दिन में करेगा, 21 दिन में। आंसर आएगा हमारा 21 दिन। क्लियर है? 21 दिन ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना था। टोटल वर्क निकालने के बाद ही हम बता सकते हैं कि बी उस वर्क का 50% कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्लियर है? तो यहां पे टोटल वर्क निकालना बहुत ही जरूरी था। आई बात समझ में यहां तक? किसी को डाउट्स? जल्दी से देख लो एक बार। टोटल वर्क हमने कैसे निकाला कि ए की एफिशिएंसी 7 यूनिट है, बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितने यूनिट कार्य करेंगे? तो 12 यूनिट कार्य करेंगे। इन्होंने कितने दिन तक कार्य करा है? 17.5 दिन तक करा है। तो 17.5 दिन कितना टोटल वर्क करेंगे? तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 210 यूनिट कार्य करेंगे टोटल। अब 210 का 50% कितना होता है? 105। 105 यूनिट सिर्फ और सिर्फ बी ने इकलौते ने करना है। तो हम 5 से हमने डिवाइड किया क्योंकि 5 एफिशिएंसी है बी की। तो 21 दिन आ गया यहाँ पे। ठीक है, 21 दिन आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसी होगा। देखो, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई 5:7। 5:7 दे दी इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। अब ये दोनों मिलकर 70 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं, किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं 70 दिन में। एक्स ने अलोन ये कार्य स्टार्ट किया था, लेकिन 42 दिन बाद ये चले गया कार्य पूरा कर। 42 दिन तक इसने कार्य किया, फिर चले गया। रिमेनिंग जो कार्य बचा वो किसने किया है? वाई ने किया है। तो ये हमें बताना है कि वाई रिमेनिंग कार्य को कितने दिन में करेगा। सिंपल है, सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होगा। तो एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी एक्स रेशो वाई। एक्स की एफिशिएंसी 5 दी हुई है और वाई की कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। दोनों को इकट्ठे कार्य करना है। दोनों को इकट्ठे अगर ये कार्य करते हैं, दोनों इकट्ठे करते तो कितना कार्य करेंगे एक दिन में? 12 यूनिट। ठीक है, एक दिन में कितना करेंगे? 12 यूनिट। कितने दिन तक करवाना है इनसे? 70 दिन तक करवाना है। तो 70 दिन तक करवाना है तो कितना कार्य कर देंगे? 12 × 70 यानी कि 840 यूनिट। टोटल जो वर्क है वो हमारा कितना है? 840 यूनिट है। यहां तक समझ में है? 840 यूनिट है। अब यहां पर क्वेश्चन ने ये बोला कि एक्स जो है वो अकेला 42 दिन तक काम करता है, 42 दिन के बाद ये चले जाता है। तो एक्स 42 दिन तक काम करेगा। एक्स जो है वो 42 दिन तक काम करेगा। एक दिन की इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5। 42 दिन तक काम करता है तो टोटल कार्य कितना करेगा? 210। 42 दिन तक कितना कार्य कर लेगा ये? 210 यूनिट। 840 में से 210 यूनिट करके ये चले गया। ठीक है, अब देखते हैं बचा हुआ कितना यूनिट बचता है। तो लेफ्ट कितना है हमारे पास? 630 यूनिट हमारा रिमेनिंग है। 630 यूनिट हमारा रिमेनिंग है। अब ये 630 यूनिट जो है ये वाई करेगा। 630 यूनिट कौन करेगा? ये वाई इकलौता करता है। अब वाई की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? 7 यूनिट की। तो ये टोटल कितने दिन लगाएगा? 90 दिन लगाएगा। समझ में? 90 दिन, 90 डेज लगाएगा। यहाँ पे आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। रिमेनिंग जो कार्य है वो कंप्लीट करने में वाई कितना टाइम लगाएगा? 90 दिन लगाएगा। यहां तक क्लियर है? समझ में आया सभी को? ठीक है, कोई दिक्कत? आई बात समझ में? यहां तक लिख लो। कोई डाउट है तो सिंपल क्वेश्चन है ये, जल्दी से देखो एक बार सभी बच्चे। जल्दी से देखो एक बार। क्लियर है यहां तक सभी को? सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखोगे वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। प्रांजल टेक ट्वाइस एज मच एज विक्रम एंड थ्राइस एज मच टाइम एज अश्विन टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रांजल जो है वो विक्रम से 2 गुना वक्त लेता है किसी कार्य को करने में, और अश्विन से कितना वक्त लेता है? 3 गुना वक्त लेता है। अश्विन के मुकाबले प्रांजल कितना टाइम लेती है? 3 गुना टाइम लेती है किसी कार्य को करने में। अभी एक साथ तीनों काम करते हैं 6 दिन के लिए, एक साथ तीनों 6 दिन के लिए कार्य करते हैं। विक्रम उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? दोबारा देखो क्वेश्चन, प्रांजल जो है विक्रम से 2 गुना टाइम लेती है और अश्विन से 3 गुना टाइम लेती है किसी कार्य को करने में। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो यहां पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा, पहले हम लिखते हैं प्रांजल, प्रांजल का पी लिखते हैं यहां पे, प्रांजल, विक्रम और अश्विन, यहां पे 3 लोग हैं। क्या बोला गया? प्रांजल जो है वो 2 गुना टाइम लेती है विक्रम से, 2 गुना टाइम। समझ में? विक्रम से कितना टाइम लेती है? 2 गुना, 2 गुना ज्यादा टाइम लेती है। और अगर वहीं पे अश्विन की बात की जाए तो अश्विन से कितना टाइम ज्यादा ले रही है? 3 गुना ले रही है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि अश्विनी जो अश्विन है वो मान लो 2 दिन लेता है, मान लो 2 दिन लेता है उस पूरे कार्य को करने में, तो प्रांजल कितना टाइम लेगी? 3 गुना इससे, यानी कि 6 दिन लेगी, यानी कि 6 दिन लेगी। आई बात समझ में? अगर अश्विन किसी काम को करने में 2 दिन लेता है तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रांजल 3 गुना टाइम ले रही है, यानी कि 6 दिन लेगी। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद विक्रम से 2 गुना टाइम ले रही है, तो ये किस चीज का 2 गुना है? यानी कि ये विक्रम कितने दिन ले रहा होगा? 3 दिन ले रहा होगा। कितने दिन ले रहा होगा? 3 दिन। समझ में आई बात? आई बात समझ में? यानी कि प्रांजल कितने दिन ले रही है? टाइम का है रेशियो, ये टाइम का रेशियो हमारे पास कितना आ गया? 6:3:2, 6:3:2 हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया यहाँ पे। आई बात समझ में? लेकिन हमें एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/6, 1/3, और ये कितना होगा? 1/2 होगा। यहां तक क्लियर है? अब हमने क्या करना है? एलसीएम लेना है। हमने क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो हम 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको कितने से किया? 6 से। इसको कितने से किया? 6 से। तो यहां पर हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी आएगी, यही हमें चाहिए थी। तो इनकी एफिशिएंसी आएगी 1:2:3। प्रांजल, विक्रम और अश्विन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 1:2:3। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब प्रांजल 1 यूनिट पर डे काम करता है, विक्रम 2 और अश्विन 3 यूनिट। अब इन तीनों को एक साथ 6 दिन तक काम करवाना है, तो अगर इनको 6 दिन तक काम करवाना है तो अगर एक दिन की इनकी कार्य देखा जाए तो कितना होगा? एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे मिलकर, एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 6 यूनिट कार्य करेंगे। काम कितने दिन तक करवाना है इनसे? 6 दिन तक करवाना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 6 से, यानी कि 36 यूनिट टोटल काम है हमारे पास। 36 यूनिट यहाँ पर टोटल काम है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 36 यूनिट। यहां तक हमें समझ में आ गया, 36 यूनिट। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है अगर विक्रम इस काम को अकेला करता है, 36 यूनिट वो खुद बनाएगा, तो कितने दिन में बनाता है? तो विक्रम की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट की एफिशिएंसी है, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, यानी कि कितना टाइम लगाएगा विक्रम अकेला 36 यूनिट बनाने में? विक्रम कितना टाइम लगाएगा? 12 दिन लगाएगा। तो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 12 दिन ये लगाएगा। क्लियर है यहां तक? 12 दिन ये लगाएगा। आगे बात समझ में? कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? तो जो अश्विन जो हमारा पास विक्रम है वो 12 दिन टोटल लगा रहा है।
समझ में आ गया? चले आगे, चलो जल्दी से नोट करेंगे बच्चे, जल्दी से नोट करेंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य को करने में 15 दिन लगाता है, बी की जो एफिशिएंसी है वो 25% ज्यादा है ए से, दोनों एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। सी ने जो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया? 8 दिन में कंप्लीट किया। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? बी जो है वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है किससे? ए से। 25% ज्यादा की बात की जाए तो 125/100 बराबर है ए। तो यहाँ पे ए और बी का रेशो हम निकाल सकते हैं, तो ये 5:4 आएगा, यानी कि इसकी एफिशिएंसी का जो रेशो कितना है? 4:5। ये एफिशिएंसी का रेशो है, एफिशिएंसी का रेशो है 4:5। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए जो है पूरे कार्य करने में कितने दिन लगाता है? 15 दिन। अगर 15 दिन लग रहे हैं ए को किसी कार्य को करने में और एक दिन का काम उसका कितना है? 4 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क हमारे पास होगा 4 × 15, 4 × 15 यानी कि 60 यूनिट। टोटल जो वर्क है वो कितना है? 60 यूनिट वर्क है। टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट है हमारे पास। तो टोटल वर्क हमारे पास है 60 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों 4 दिन तक कार्य करते हैं। कितने दिन तक कर रहे हैं? 4 दिन तक। ए प्लस बी कितने दिन तक करेंगे? 4 दिन तक कार्य करेंगे। प्लस इसके बाद ये चले जाएंगे। सी जो है कार्य करता है कितने दिन में कर रहा है? ये 8 दिन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 × सी। सी यहां पर ये एफिशिएंसी होगी, सी की एफिशिएंसी। टोटल कार्य कितना है हमारे पास? 60। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। 9 × 4 8 सी, 60 36 प्लस 8 सी। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? फिर यहां पर 36, 60 में से 36 माइनस किया, 24 आ गया। सी की एफिशिएंसी हमारे पास 3 यूनिट है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई। ए की, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी है 4, बी की 5 और सी की कितनी है? 3। अगर हम तीनों को बोलते हैं कि तीनों पूरा कार्य करना है आपने, तो तीनों की एक दिन के एफिशिएंसी कितनी है? 4 + 5 + 3 यानी कि 12 यूनिट। तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट बनाएंगे? 12 यूनिट बनाएंगे। इनको बनाना कितना है? इनको बनाना कितना है? इनको बनाना है 60 यूनिट। तो 60/12 यानी कि 5 आंसर आएगा। 5 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो 5 आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 5 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है? जल्दी से एक बारी नोट करेंगे सारे बच्चे, नोट करेंगे सभी, नोट करेंगे सारे बच्चे। 5 दिन इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैक जो है वो 3 गुना टाइम लेता है पीटर के मुकाबले, और वहीं पर जस्टिन के मुकाबले देखा जाए तो जैक 2 गुना टाइम लेता है। ठीक है, ये तीनों एक साथ मिलकर 15 दिन तक कार्य करते हैं। द टाइम जस्टिन विल टेक टू फिनिश द वर्क अलोन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर जस्टिन अकेले इस कार्य को करेगा तो कितना टाइम लगाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हमें टाइम का रेशो दिया हुआ है, तो हमें यहां पर एफिशिएंसी का रेशो निकालना होगा, जिससे हम
टोटल वर्क निकालेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक, आई बात समझ में? तो यहां पे हम लिखते हैं कितने लोग हैं हमारे पास, जैक है, पीटर है, जस्टिन है। ठीक, तो यहां पर हमसे पूछा गया कि जैक 3 गुना टाइम लेता है पीटर के, 3 गुना टाइम लेता है पीटर के, 3 गुना। अब मैं पीटर को मान लेता हूं, पीटर दो दिन लेता है। पीटर कितना टाइम लेता है, 2 दिन। तो जैक कितना टाइम लेगा, 6 दिन लेगा। और जस्टिन के कितना टाइम ज्यादा टाइम ले रहा है, ये जस्टिन के 2 गुना टाइम ज्यादा ले रहा है। तो यानी कि जस्टिन कितने दिन तक काम करेगा, पूरा 3 दिन तक। जस्टिन के 2 गुना टाइम ले रहे हैं और पीटर के कितना गुना टाइम ले रहा है, 3 गुना। पीटर के कितने गुना टाइम ले रहा है, 3 गुना। जस्टिन के कितना टाइम गुना ले रहा है, 2 गुना। यहां तक क्लियर है? यहां से हम इस क्वेश्चन में समझ गए ये जो रेशो है ये हमारा टाइम का रेशो है। किसका है, टाइम का रेशो। अब यहीं से हम निकालेंगे एफिशिएंसी का रेशो। एफिशिएंसी का रेशो अगर हम निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 1/6, 1/2, 1/3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास 6 आएगा। ठीक, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारे पास ये 1 हो गया। तो 1:3:2 आ गया हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो। इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 1:3:2। अब यहां पर हमने इन तीनों को 15 दिन तक कार्य करवाना है, 15 दिन तक काम करवाना है। तो अगर हम एक दिन का इनका काम देखें तो कितना होगा, एक दिन का इनका काम होगा 6 यूनिट। एक दिन का इनका काम होगा 6 यूनिट। अगर हम 15 दिन का काम देखें इनका तो 6 × 15 यानी कि 90 यूनिट काम हो गया। कितना हो गया, 90 यूनिट। तो टोटल वर्क जो है हमारा वो कितना है, 90 यूनिट है। टोटल वर्क है हमारे पास 90 यूनिट। यहां तक हम समझ गए। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है जस्टिन अगर इस पूरे कार्य को अकेले करता है, जस्टिन अगर इस पूरे काम को अकेले करता है तो कितने दिन में करेगा। ठीक है, जस्टिन इस, तो यहां पर जस्टिन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट एफिशिएंसी है। तो 90/1 आंसर होगा कितना, 90 दिन। 90 दिन में पूरा जस्टिन कार्य को कंप्लीट करेगा। तो यहां पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 90 दिन। जस्टिन की एफिशिएंसी कितनी थी, 1, सॉरी जस्टिन की एफिशिएंसी 2 है, 2। तो यहां 2 से करो, 45 दिन आएगा आपका आंसर। मैंने जैक देख लिया, 45 दिन है, ये नहीं है, 45 दिन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 45 दिन। ठीक है, 45 दिन होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? यहां तक समझ गए सारे बच्चे? ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, ये होमवर्क कर लेना आप, सेम पैटर्न पे बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16.5 दिन। 16.5 दिन है, कितना है, 16.5 दिन। ए किसी काम को करने में 16.5 दिन लगाता है। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 25% ज्यादा है और सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 50% ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात ये देखो कि दोनों को बी से कंपेयर किया जा रहा है। दोनों ए और सी को दोनों को बी से कंपेयर किया जा रहा है। तो हम बी की यूनिट को लेट मान करके चलेंगे। तो अगर हम बी की यूनिट मान लेते हैं, मान लो 100 है, कितना है, 100। ए की एफिशिएंसी बी से कितना ज्यादा है, बी इज 25% मोर देन ए। सॉरी, गलती होगी एक। यहां पे देखो, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला कि बी जो है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। बी 25% ज्यादा है ए से, 25% ज्यादा है ए से एफिशिएंसी उसकी। और सी की जो एफिशिएंसी है
वो 50% ज्यादा है किससे? बी से। 50% ज्यादा है किससे? बी से। यहां तक क्लियर है? 50% ज्यादा है किससे? बी से। तो यहां पर हम कैसे निकाल सकते हैं? एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी लगा सकते हैं हम। बी की जो एफिशिएंसी है वो 25% ज्यादा है, यानी कि 125/100 इंटू ए। तो यहाँ पे बी और ए का रेशो आ जाएगा कितना? 5:4। 5:4। और वहीं पे अगर हम सी की देखें, सी की एफिशिएंसी, सी 50% ज्यादा है किससे? बी से। 50% ज्यादा है किससे? बी से। तो यहाँ पे सी और बी का रेशो आ जाएगा हमारे पास। सी और बी का रेशो कितना आ गया? 3:2। अब इनकी रेशो को हम कंबाइन कर देते हैं, तो ए और बी का रेशो हमारे पास है कितना है? 4:5। ठीक। बी और सी का रेशो है, तो बी और सी को ऐसे लिख लो 2:3। यहां पे 5 ले आओ, यहां पे 2 ले आओ, 8, 10, 15 ये रेशो आएगा अपना। ठीक है, 8, 10, 15 ये तीनों का रेशो आ गया, एफिशिएंसी का रेशो। हमने क्या किया? इन दोनों रेशो को कंबाइन कर दिया, तो 8:10:15 यहां पे हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब इनको कितने दिन तक कार्य करना है? 16.5 दिन तक। तो 16.5 दिन तक ये कार्य करेंगे, तो 25, 25 और 5 30, 33 यूनिट। 33 यूनिट। एक दिन का कार्य कितना करेंगे ये लोग? एक दिन का कार्य कितना करेंगे ये लोग? 33 यूनिट करेंगे। यहां तक समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कितना कार्य करेंगे? 33 यूनिट कार्य करेंगे, तीनों मिलकर 33 यूनिट कार्य करेंगे। तो यहां से आपको पूछा जा रहा है कि ए, बी, सी इस पूरे कार्य को करने में कितना टाइम लगाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, एक इस काम को करने में 16.5 दिन लगाते हैं, तो टोटल वर्क देख लेते हैं। टोटल वर्क, टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा? टोटल वर्क होगा हमारे पास 33/2 इंटू 8 ये हमारे पास टोटल वर्क होगा। तो यहां पर हमारे पास टोटल वर्क आ गया 33 × 4। ये हमारे पास टोटल वर्क है। अगर हमने इन तीनों को एक साथ कार्य करवाना है, तो तीनों एक साथ एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 33 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम डेज निकालेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितना होगा? 33। 3 से 33 कैंसिल, यानी कि 4 दिन में ये तीनों इस पूरे कार्य को कंप्लीट करेंगे। 4 दिन में इस पूरे कार्य को कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 4 डेज। 4 डेज आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? 4 डेज आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ये आपको समझ में आया सारी चीजें? तो यहाँ पे मैंने रेशो को कंबाइन कर दिया, ए बी और सी बी के रेशो को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आता तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि हम रेशो को कैसे कंबाइन करते हैं। रेशो ऑफ प्रोपोर्शन का एक चैप्टर होता है, इसमें कॉम्बिनेशन सिखाया जाता है। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताइए, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक किसी को डाउट? रेशो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सेट खत्म होता है। जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको आपने कल मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आंसर था। ठीक, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को आज के लेक्चर में? तो मिलते हैं आपसे कल।